चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है। पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास एवं आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्यमानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है गैस और धूल कणों से हुई है। तो इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, वो सही लगाइएगा। ऑटो सिम्ड है। कौन है? सिम्ड है। ऑटो सिम्ड हैं, तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जूम कर देता हूं और जानकारी लेते हैं। जानकारी लेते हैं तो सुनिए, क्या जानकारी लेते हैं। ऋषि वैज्ञानिक हैं ये, तो ऋषि वैज्ञानिक हैं ऑटो सिम्ड जी। अब ऋषि वैज्ञानिक हैं ऑटो सिम्ड ने तो क्या किए थे, वर्ष 1945 में धूल कण परिकल्पना का प्रतिपादन किए थे। पूरा नाम अगर पूछ दे, जैसे हो सकता है धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन किया, ये बोल दे तो ऑटो सिम्ड बताइएगा, क्योंकि कब किए थे? 1945 में किए थे। लेकिन पूरा पूछ दे तो आप याद रखिएगा अंतर तारकीय धूल, ठीक है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पनाएं बता दीजिएगा। तो अंतर तारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन किए? तो वो किए थे हमारे जो है ऑटम सिम्ड जी किए थे। कब किए थे? तो 1945 में किए थे। ठीक है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। इस परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना? अंतर तारकीय धूल परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य जो है आकाशगंगा के समीप से गुजर रहा था, सूर्य जो है आकाशगंगा के समीप से जब गुजर रहा था, तो उसकी आकर्षण शक्ति द्वारा कुछ गैसों तथा धूलकण उसकी ओर आकर्षित हो गए, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। ठीक है, तो आकर्षण शक्ति द्वारा कुछ गैसें हैं तथा धूलकण उसकी ओर क्या होने लगे? आकर्षित हो गए। आकर्षित हुए जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूलकणों के संगठित संगठित या घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी के कारण तो ग्रह का निर्माण हुआ, प्लैनेट का निर्माण हुआ, इसी धूलकणों से हुआ है। एक संगठित हो गए, घनीभूत हो गए और निर्माण हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का निर्माण करते हैं या कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं? तो हम जानते हैं यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो चलिए जानते हैं यूरेनियम डेटिंग क्या है। देखिए पृथ्वी की आयु की बात हो रही है, नहीं कि जीवाश्म की होती तो कार्बन डेटिंग लगाते हैं, है ना? तो ये जरूर कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। यूरेनियम डेटिंग अगर विधि बात करें के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जबकि कार्बन डेटिंग से क्या होता है? डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का गणना की जाती है। यही दोनों अंतर ध्यान रखना है। भी देखे होंगे, डायनासोर के बारे में सुने होंगे। क्या डायनासोर का काल माना गया है? ये बात सत्य है। तो देखिए यहाँ पढ़ के हम क्लियर करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था? इसका मतलब पूर्व था पूछ रहा है, मतलब डायनासोर का काल था, तो वो था 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। कितना था? 18 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए ज्यूरेसिक कल्प बोला जाता है, जुरेसिक काल भी बोलिए। जुरेसिक कल्प को डायनासोर का काल बोला जाता है। जुरेसिक कल्प बोलिए, जुरेसिक काल भी बोल सकते हैं। उसी को डायनासोर का काल बोला जाता है, या आप कह सकते हैं डायनासोर का काल कहा जाता है, जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ तथा 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। मतलब 13.5 करोड़ जो है वर्ष पूर्व समाप्त भी हो गया। 5 करोड़ वर्ष जो है समाप्त भी हो गया था। इस कल्प का नामकरण, कौन सा? जुरेसिक कल्प का नामकरण सन 1829 में, कब? 1829 में यूरोप महाद्वीप में स्थित, याद रखिएगा, यूरोप जो महाद्वीप में एक स्थित है पर्वत है, उस पर्वत का नाम आप जानते हैं आल्पस पर्वत श्रेणी में जो है जूरा पर्वत के नाम से किया गया है, या जूरा पर्वत के नाम पर किया गया है, इसी के नाम पर किया गया है। समझ गए? तो इस काल को ही बोला गया है, इसका नामकरण भी किया गया है, जूरा पर्वत।
चौथा प्रश्न है कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए प्लीस्टोसीन से है। चलिए जानते हैं। महान हिमयुग की शुरुआत लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था। 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो महान हिमयुग की अगर शुरुआत पूछे तो कब बताइएगा? 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कौन से युग में? प्लीस्टोसीन युग बोला जाता है। ठीक है, आगे। इस दौरान पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान जो है लंबे समय के लिए कम हो गया था लंबे समय के लिए। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के जो बड़े भूभाग हैं, भूभाग पर क्या हो गया था? बृहद पैमाने पर हिमाच्छादन हो गया था। हिमाच्छादन मतलब बर्फ का हो गया था, हिमाच्छादन हुआ था। इस युग में यूरोप के विशाल मैदान पर जो है हिमानियों द्वारा बृहद पैमानों पर तलछट का निक्षेप किया गया। बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था यूरोप के विशाल मैदान में। इस प्रकार के निक्षेप ब्रिटिश द्वीप समूह, उत्तरी जर्मनी तथा पोलैंड में पाया गया है, मतलब पाया जाता है। ये सब जो आपको निक्षेप हुआ था, ये सब ब्रिटिश, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश द्वीप समूह है, उत्तरी जर्मनी है तथा पोलैंड में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, या कौन से कथन जो है सत्य है? तो ये कथन जो है आपको, मतलब कौन सा सत्य है, कथन नहीं है इसमें, कौन सा सत्य है? तो ये पांचवा प्रश्न का सी होगा। ए और बी दोनों सही है। क्यों है? पृथ्वी का बाह जो है क्रोड तल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। अंदर का जो अगर बात करें ठोस अवस्था में है, और इसका बाह क्रोड जो है इसका क्या है? तरल अवस्था में है। बी भी सही है कि पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बना है, जिसे नीफे बोलते हैं। पृथ्वी का बाह क्रोड, पृथ्वी का जो बाहरी क्रोड है वो तरल अवस्था में है। और याद रखना है कि मेंटल व क्रूड की जो है सीमा पर चट्टानों का घनत्व जो है लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है तथा केंद्र में जो है इसका 6300 किमी है। कितना है? 6300 किमी है। 6300 किमी जो है केंद्र में अगर पूछे तो 6300 किमी की गहराई तक घनत्व लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेमी है गहराई। ठीक है, ये घनत्व पूछ रहा था, सेमी तक हो जाता है। गहराई जो है 13.6 ग्राम सेमी घन तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रूड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे का बना होता है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए, छठा प्रश्न है पृथ्वी पर मुख्यतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे? उसे कहते हैं पैंजी, पैंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंजिया। अब पैंजिया कहते हैं तो सुन लीजिए, पैंजिया कहते हैं तो कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग था एक समस्त महाद्वीप भाग आपस में एक साथ संलग्न थे, जुड़े हुए थे। इस प्रकार समस्त स्थलीय भाग को पैंजिया तथा समस्त जलीय भाग को पैंथालाशा के नाम से जाना जाता है। मतलब स्थलीय भाग को पैंजिया के नाम से जानते थे एक साथ था तो, और जलीय भाग को क्या कहा जाता था? पैंथालाशा कहा जाता था। पैंजिया के उत्तरी भाग में लॉरेंसिया तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड स्थित था। मतलब अगर पैंजिया के उत्तरी भाग में पूछे तो लॉरेंसिया बता दीजिएगा, लॉरेंसिया सही है। जिसमें कौन कौन आते थे? तो उत्तरी अमेरिका आता था, ग्रीनलैंड आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है। लॉरेंसिया में एशिया भी आता है। और दक्षिणी अगर भाग में कहें गोंडवाना जो लैंड है उसमें कौन आता है? दक्षिणी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। अफ्रीका आता है, मेडागास्कर आता है, प्रायद्वीपीय भारत आता है, भारत भी आता है, सोच लीजिए प्रायद्वीपीय भारत। ऑस्ट्रेलिया आता है और आपका अंटार्कटिका भी आता है, अंटार्कटिका भी स्थित है। ठीक है, तो ये आ गया गोंडवाना में। चलिए
तो ये हो गया आपके चौथे अध्याय खत्म। अब फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट अध्याय में ज्वालामुखी से 5वें अध्याय में।